अगर नहीं लगवाया अपने पशुओं को टीका तो हो जाएगा दूध कम और कई गंभीर बीमारी। डॉक्टर RM स्वामी, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग मुरैना। डॉक्टर RM स्वामी ने बताया कि सभी पशुपालक खुले में बंधे हुए पशुओं को ठंड से बचाव के लिए पशुपालकों को विशेष तौर पर शीतलहर से बचाव के लिए अलाव जलाकर एवं कंबल में बांधकर रखना चाहिए। पशुपालकों को अपने स्थानीय पशु चिकित्सक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी से समय समय पर आवश्यक टीकाकरण, कृमिनाशक, बोलस, मिनरल मिक्सर एवं आवश्यक दवाइयों के लिए संपर्क करते रहना चाहिए। स्वामी ने गौशाला में मोबाइल ऐप तकनीकी उपयोग, मौसमी बीमारियों से बचाव, रोकथाम, उपचार, टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। उप संचालक स्वामी ने बताया कि पशु संगणना हर 5 वर्ष में पूरे देश भर में की जाती है। उसी के तहत मुरैना में भी हमारे द्वारा पशुओं की संगणना की जा रही है, जो 15 फरवरी तक को पूरी कर दी जाएगी। की जानकारी रखते हैं नस्लों की, वो उनको प्रशिक्षण दिया गया है, वो इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी लगाया गया है। तो वो प्रत्येक परिवार के प्रत्येक पशुपालक के घर घर जाएंगे और उनसे पशुओं की जानकारी पूछेंगे कि पशुपालक भाई के यहाँ कितने पशुधन हैं, कितनी गाय हैं, भैंसें हैं, थुरिया है, बछिया हैं, बछड़े हैं। तो वो उससे पूरा 5 साल का पूरा आंकड़ा निकल के आता है और पूरा प्रदेश स्तर पे ऐप पे संकलित होता है, फिर भारत सरकार में जाता है और पूरी पंचवर्षीय योजनाएं पशुपालन विभाग की इससे बनती हैं, जिससे पशुपालकों के हितों में जो योजनाएं बनती हैं भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नीति तय होती है, वो इसमें पशु संगणना से निकल के आती है। तो ये पशुपालकों से हमारा अनुरोध है कि जो भी हमारे प्रगणक जा रहे हैं उनको पूरी पशु संगणना की, अपने पशुधन की जानकारी दें और ये समय सीमा में इसको पूर्ण होना है। और इसके प्रत्येक प्रगणक जो जाएगा उसके ऊपर जो हमारे पशु चिकित्सा सर्जन है, वेटनरी सर्जन है, वो उनको सुपरवाइजर बनाया गया है नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो वो ऐप पे उसको वेरीफाई करेंगे कि वो डाटा सही भर रहे हैं कि नहीं, जा रहे हैं कि नहीं, और उसको फिर आगे ऐप पे फॉरवर्ड करेंगे जिले के लिए। जिला नोडल अधिकारी होता है पशु गणना संगणना का, जिला मुरैना का, फिर वो उसको वेरीफाई करते हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार पे और भारत सरकार के ऐप पे फॉरवर्ड किया जाता है पूरा डाटा का परीक्षण करके। तो पशु संगणना में जो यहाँ मुरैना जिले में जो नस्लें पाई जाती हैं, जैसे ग्रेडेड मुर्रा भैंस नस्ल ज़्यादा पाली जाती है, जो कि नस्ल सुधरी हुई नस्ल है, और मारवाड़ी गिर गाय जो ग्रेडेड है वो पाली जाती है, और कुछ नॉन डिस्क्रिप्ट अवर्णित नस्ल की गाय गौवंश है, तो कुछ आवारा गौवंश है, कुछ गौशालाओं में गौवंश है, इन सब की गणना की जाती है। और फिर आवारा जो स्वान है उनकी भी गणना की जाती है और पालतू की भी गणना की जाती है। ये सब डाटा उस पे ऐप पे लोड किया जाता है, अपलोड किया जाता है वेरिफिकेशन के बाद। तो ये सर, ये थोड़ा सा मेरा प्रश्न ये रहेगा कि गांव में जो अधिकतर पशुपालक हैं, लगभग गांव में ही है, शहर में तो कम है, और ये थोड़ा डरेंगे इस चीज़ से। ये इसलिए डरेंगे कि क्या इनके प्रति कोई कार्रवाई होनी है या क्या, मतलब जो है उनके दिमाग में क्या चलेगा। तो आप ये बड़ा स्पष्ट कर दें कि पहले तो ये कैसे जाएं। मान के चलो कि उनके यहाँ पर आपकी टीम नहीं पहुँच पाई, तो टीम नहीं पहुँच पाई तो वो कैसे अपने पशु की संगणना करवाएंगे। दूसरा, इनसे अगर डायरेक्ट हित उनको क्या मिलेगा, डायरेक्ट लाभ क्या मिलेगा, कोई हानि तो नहीं होगी। नहीं, वो तो जिस क्षेत्र में हमारा पशु औषधालय का पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है, गौसेवक मैत्री है, वो जो कि क्षेत्र से परिचित है, क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहा, पदस्थ है, तो वो पूरी जानकारी रखता है। पशुपालक भाई भी जानते हैं। फिर भी हमने उसको अपना एक परिचय पत्र जारी किया हुआ है, हमारे साइन से हस्ताक्षर से फोटो उस पर लगा हुआ है, वो करके हमने जारी किया हुआ है। तो वो यदि उनको परिचय नहीं है तो पशुपालक भाई उनका पूछ भी सकते हैं। तो वो अपनी वास्तविक जानकारी दें, इससे उनकी नीतियां बनती हैं और जो उनके हित में, पशुपालकों के हित में, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो नीतियां बना सकती है, वो नीतियां इससे बनती हैं। तो इससे कुल मिला के उनको लाभ होता है, उनके लाभ के लिए ये योजनाएं बनती हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई घबराने की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं, और बहुत अच्छी बात है। तो सरकार का काम है। कैसे जाएंगे अगर उनके यहाँ पर बाय द वे नहीं पहुँच पाए आपके पशु संगणक, तो वो पशुपालक कैसे अपना खुद का एंट्री करा सकता है? कहीं ऐसा लगता है कि पशुपालक भाई
को लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया है, तो वो संबंधित पशु चिकित्सालय हमारे विकास खंड स्तर पे हैं या इससे और नीचे हैं या पशु औषधालय हैं, वहाँ पहुँच के अपना बता सकते हैं। तो हो सकता है उनके किसी प्रगणक के क्षेत्र में 10 गांव है और वो क्रमवार जा रहे हों, तो उनके गांव में उस दिन ना जा पाए हों, तो वो बताएंगे कि आपके गांव में इस दिन को आएंगे, हम तारीख बता देंगे, तो ये निर्धारित हो जाएगा। अच्छा, तो लास्ट डेट कब है सर इसकी? 15 फरवरी तक इसको पूर्ण करना है। अच्छा, एक एडवाइजरी भी आपके टीकाकरण के लिए जारी की गई है सर, उसके विषय में जरा प्रकाश डालें। अभी हमारा मुंह खुरपका रोग का टीकाकरण का अभियान चल रहा है और ये इसके लिए भी हमारे जो टीकाकरण करने वाले पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी या गौ सेवक या मैत्री है, उनको वैक्सीनेटर कहते हैं, वो जाएंगे और उसका टीकाकरण कराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है। एक बार टीका लग जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक रोग है, मुंह खुरपका रोग। ये पशुओं में नहीं होता है। एक बार ये हो गया तो मुंह में छाले हो जाते हैं, चारा खाने में दिक्कत आती, कमज़ोर हो जाता है, दूध उत्पादन कम हो जाता है। इसी प्रकार पैर में घाव हो जाते हैं, खुरों में लंगड़ापन आता है, उससे भी कमजोरी बढ़ती है। तो पशुपालकों से मेरा अनुरोध है कि ये काम जरूर कराएं। कहाँ कराना पड़ेगा उन्हें? वो घर घर जाएंगे और टीकाकरण करेंगे हमारे वैक्सीनेटर पशुपालन विभाग। नहीं हो पाया घर घर जाके, ऐसा लगता है तो पशु औषधालय पे, पशु चिकित्सालय पे संपर्क करें और वहाँ टीकाकरण के लिए वहाँ हमारे जो वैक्सीनेटर हैं, जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, वो उनका समाधान करेंगे और टीकाकरण कराएंगे। इसकी लास्ट डेट कब है सर? इसका भी अभियान के तौर पे करना है और ये जल्दी ही इसको ठीक करना है, तो दो अभियान एक साथ चल रहे हैं, तो आगे पीछे करना है, लेकिन दोनों को करना है। नहीं, कब तक के लिए या तो उसके बाद? ये भी जनवरी फरवरी में पूर्ण करना है। पूरा।